ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 105 25 अक्टूबर 1989। हमारी पवित्र माँ प्रार्थना समूह के लिए। मेरी शांति तुम्हारे साथ है, कलीसिया पुनर्जीवित होगी। आओ प्रभु को प्रसन्न करो और प्रतिदिन अपने आप को उसे अर्पित करो। उसे तुम्हें भक्त बच्चों में, प्रकाश के बच्चों में बदलने दो। सांसारिक चीजों से खुद को अलग करके अपने जीवन को बदलो, क्योंकि मेरे नन्हे बच्चों, तुम इस दुनिया में बस गुजर रहे हो। मैं लगातार तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी और मैं बार बार तुम्हें अपने जीवन को बदलने की चेतावनी दे रही हूँ। ईश्वर तुमसे क्या चाहता है और क्या करना सही है? ईश्वर चाहता है कि तुम प्रतिदिन त्याग करो, एक पूर्ण त्याग जो तुम्हें एक आदर्श प्राणी में बदल दे। करने के लिए सही बात है कि तुम अपनी इच्छा को उसे अर्पित करके ईश्वर की इच्छा का पालन करो। उसे खोजो, वह सब खोजो जो उसका है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, शैतान की फुसफुसाहटों पर ध्यान मत दो। निरंतर प्रार्थना के द्वारा अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बच्चों, और मेरी आंखें तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती। हमारे संदेशों से अच्छा करना सीखो। हमारे संदेशों को अपनी बेचारी आत्मा को पोषित करने दो और तुम्हें प्रज्ञा की ओर वापस ले जाने दो। उन्हें तुम्हें पवित्र बाइबल और सत्य और जीवन की ओर ले जाने दो। मैं तुम्हें शैतान के जाल से बचाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को प्रार्थना के एक उच्च स्तर पर ले जाना चाहती हूँ। आज रात मेरे बच्चों, मैं एक बहुत ही खास तरीके से तुम सभी के लिए पिता से विनती करूंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी अच्छाई के माध्यम से तुम कई अनुग्रह प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह अनुग्रह में कितना असीम रूप से समृद्ध है। प्रभु की इच्छा करो, प्रभु के लिए हमेशा भूखे रहो। अपनी सारी चिंताएं उसे अर्पित करके उस पर भरोसा रखो। अपने प्रेम से उसके राज्य को बढ़ाओ। उसके प्रति और अपने भाइयों के प्रति बुराई का बदला प्रेम से दो। प्रेम को अपने जीवन का सिद्धांत बनाओ। प्रेम को अपनी जड़ बनाओ। अपने विचारों के प्रति सचेत रहो। एक दूसरे का न्याय मत करो, क्योंकि तुम्हारे मार्ग प्रभु के समान नहीं है। दूसरों के लिए किसी भी निर्णय के बिना विनम्र होकर प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करो। ईश्वर का प्रेम तुम सब में से नन्हे पर भी प्रकट होता है। शांति से जाओ प्रियजनों। हमें पीछे छोड़े बिना अपने घरों में प्रवेश करो। हमें अपने साथ ले जाओ। हमारी पवित्र उपस्थिति को महसूस करना सीखो। मैं के बजाय हम और मुझे के बजाय हमें कहना सीखो। मैं आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। एक रहो जैसा प्रभु चाहते हैं। विभाजित मत हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम एक हो। शांति से रहो और शांति से रहो। 26 अक्टूबर 1989। प्रभु, मैं बिना पतवार की नाव की तरह महसूस करती हूँ। मैं हूँ,
फूल, मेरा मार्ग सीधा है लेकिन संकीर्ण है और बहुत कम लोग इसे पाते हैं। मेरे बच्चे, जब भी मैं तुम्हें छांटता हूं तो तुम बहुत ज्यादा हंगामा मत करो। मैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए छांटता हूं ताकि तुम और ज्यादा फल पैदा कर सको। मैं तुम्हारे फलों को बढ़ाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत बार छांटता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, आखिरकार क्या तुमने खुद मुझे अपनी आजादी नहीं दी है? हाँ, मैंने तुम्हें अनंत काल के लिए अपनी आजादी की पेशकश की है। मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूं जो तुमने मुझे दिया है। आत्मा, मैं तुम्हारी इच्छा का उपयोग तब तक नहीं करता जब तक तुम इसे मुझे न दो। मुझ पर भरोसा रखो। मुझ पर हमेशा भरोसा रखो क्योंकि मैं सबसे कोमल हूं। दृढ़ रहो मेरे बच्चे और सही काम करने के लिए उत्साही बनो। दूसरों को बदलने के लिए उत्साही बनो। हाँ, मैंने तुम्हें अनंत काल के लिए अपनी आजादी की पेशकश की है। आत्माएं छोटी रहो और कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा मेरी सलाह मांगो। तुम्हें हमेशा ऊपर से मदद मिलेगी। मेरी वसूला, 3 लोहे की सलाखें खींचो जिनके ऊपर एक सिर हो। ये रोमन कैथोलिक रूढ़िवादी और प्रोटेस्टेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं चाहता हूं कि वे झुके और एकजुट हो, लेकिन ये लोहे की सलाखें अभी भी बहुत कठोर है और अपने आप नहीं झुक सकती। इसलिए मुझे अपनी अग्नि के साथ उनके पास आना होगा और उन पर मेरी ज्वाला की शक्ति से वे झुकने और एक ठोस लोहे की सलाख में ढलने के लिए नरम हो जाएंगे और मेरी महिमा पूरी पृथ्वी को भर देगी। पवित्र आत्मा से अक्सर यह प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आओ, अपनी प्यारी दुल्हन मरियम के बेदाग दिल की शक्तिशाली मध्यस्थता के माध्यम से आओ। बाद में पवित्र आत्मा से अक्सर यह प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आओ, अपनी प्यारी दुल्हन मरियम के बेदाग दिल की शक्तिशाली मध्यस्थता के माध्यम से आओ। आमीन। इस प्रार्थना के साथ मेरी पवित्र आत्मा जल्दी से जल्दी तुम्हारे ऊपर आएगी। मेरी पवित्र आत्मा के प्रवाह के लिए प्रार्थना करो। 30 अक्टूबर 1989। फूल, मेरा प्यार तुम्हें अपना उपहार देता है। मेरा जुनून, इससे गुजरो और पिता को खुश करो जैसे मैंने उन्हें खुश किया है। मैं तुमसे जुनून से प्यार करता हूं और यह आत्माओं को अपना प्यार दिखाने का मेरा तरीका है। अनुमति दे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। तुम्हें मेरे जुनून के मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगा। मैं आत्माओं को बिना किसी शिकायत के इसे सहना सिखाता हूं और प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार देता हूं। वसूला, सीखो, पूर्णता तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, मेरे जुनून का रास्ता, और वह है मेरा क्रूज। इसे प्यार से सहो, धैर्य के साथ सहो। मेरे क्रूज को गले लगाओ। मेरे बच्चे, सब कुछ जल्द ही समाप्त हो जाएगा और तुम मेरे पास होंगे। मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बाद में, प्रभु, हमें अपने प्यार में बचाओ। अपने पवित्र चेहरे को उन लोगों पर मुस्कुराने दो जो तुमसे प्यार करते हैं। हमारे रक्षक, अपने हाबिल के पास आओ। हमें तुम्हारी जरूरत है। आओ मेरे बच्चे, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। समझो कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। मैंने तुम्हें अपना दिल और अपना प्यार दिया है। मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जो मेरे पास है। मैं तुम्हें अपना प्याला कभी कभी देता हूं। मैं तुम्हें जीवित रखने के लिए अपनी रोटी अर्पित करता हूं और अपनी निरंतर उपस्थिति की याद दिलाने के लिए
अपनी खुशबू अर्पित करता हूं। बेटी, मैं और तुम अनंत काल तक एक साथ बंधे रहेंगे। आओ। 31 अक्टूबर 1989। प्रिय, शांति तुम्हारे साथ हो। मेरी बात सुनो। मैं प्रेम से सिखाता हूं। मैंने तुम्हें प्रज्ञा से सिखाया है। मैंने तुम्हें उन्नत किया है और तुम्हें बनाया है। मेरे अनुग्रह और मेरे अनुशासन में रहो। सब कुछ मुझसे आएगा। मेरी शिक्षाओं से अडिग रहो। मेरी वसूला, उसे प्रसन्न करके मेरे पिता के क्रोध को शांत करो। प्रेम से बुराई का बदला चुकाओ। अपने प्रेम से इस दुष्ट पीढ़ी पर उसके क्रोध को शांत करो। मुझे अपने अंदर प्रकट करो ताकि तुम प्रेम के लिए प्रेम से सुसमाचार प्रचार करो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया है। मुझे प्रार्थना दिखाई गई। मेरी शक्ति दिखाने के लिए कमजोरी और मेरी संपत्ति को प्रज्ञा दिखाने के लिए गरीबी को चुनो। अपने लिए कभी कोई दावा मत करो। कुछ भी मत रहो। अपने आप को अब और भी कम करो ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता, मैं हूं। शांति मेरे बच्चे, डरो मत। मेरी उपस्थिति से कभी मत डरो। मुझसे केवल तभी डरो जब तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करो। जो मेरे साथ नहीं है वह बिखरता है। इस बारे में सोचो। मेरा रहस्योद्घाटन तुम्हारे लिए बिखरता नहीं है, यह इकट्ठा करता है। मेरा रहस्योद्घाटन तुम्हें एक शरीर में जोड़ता है। मेरी शांति पाओ। मेरे बच्चे, कुछ भी मत रहो, मुझ में रहो। मैं ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यह इसलिए कहा गया क्योंकि मुझे कभी कभी संदेह होता है कि मैं गलत हो सकती हूँ। मैं अपनी छोटी सी मेज पर रखी फातिमा की मूर्ति की ओर झुकती हूँ जिस पर मैं लिखती हूँ। मैं उसके दाहिने कान के पास जाती हूँ और उसके कान में फुसफुसाती हूँ, तुम्हें पता है, यीशु ने मुझे कुछ बहुत कीमती चीज दी है जिसे मैं संभाल कर रखूंगी। इसका संबंध उसके शरीर की महिमा से है। यह आत्माओं के उद्धार के लिए भी है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आती हूँ, प्यारी माँ, और तुमसे पूछती हूँ कि क्या तुम इसे संभाल कर रख सकती हो, इसकी रक्षा कर सकती हो और मेरे लिए इसका बचाव कर सकती हो। हाँ, यह प्रभु का रहस्योद्घाटन है। मैं इसे पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। इस बीच मुझे यीशु के पवित्र हृदय का काम जारी रखना चाहिए, जिसने मुझे इस मिशन के लिए उठाया है और जिसने मुझे बनाया है। जल्द ही मृतक उसकी आवाज पर अपनी कब्रों को छोड़ देंगे, सब उसकी महिमा के लिए। जल्द ही एक राष्ट्र पुनर्जीवित होगा, एक राष्ट्र जो तुम्हारे पवित्र नाम में पवित्र होगा, क्योंकि यह बहुत पहले ही ज्ञात हो चुका है। मेरे बच्चे, ईश्वर के प्रेम और मेरे बीच कोई भी बाधा नहीं आएगी। मानवता आएगी। मानवता भले ही आपको सताए जाए, चिंतित करे और हमला करे, विवेकपूर्ण रहे और ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। किसी को भी उन लोगों पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है जिन्हें ईश्वर चुनते हैं। मैं रहस्योद्घाटन की रक्षा करूंगी, क्योंकि मैं ईश्वर से अन्य सभी रहस्योद्घाटन की रक्षा करती हूँ। पवित्र पर भरोसा रखे, वह अपने कार्यों को देखता है। ईश्वर के प्रेम को प्रकट करो। मेरी वसूला, बिना किसी डर के आओ, पिता से निरंतर प्रार्थना करो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपको आशीर्वाद देती हूँ, पवित्र माँ। 2 नवंबर 1989। प्रभु इन दिनों लगातार मुझे 3 लोहे की सलाखें दिखा रहे हैं।
इस बार मैं उन्हें चमकीले नारंगी रंग में देख रही हूँ, क्योंकि वे बहुत गर्म लग रहे हैं। मेरी वसुला, अपनी आग और अपनी ज्वाला की शक्ति से मैं न केवल इन लोहे की सलाखों को नरम करूंगा, बल्कि अपनी सांस से मैं उन्हें पूरी तरह से पिघला दूंगा और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक ठोस पट्टी में बदल दूंगा। तब तुम सभी मेरी इच्छा और मेरी समझ के पूर्ण प्रज्ञा तक पहुंच जाओगे। यह तुम्हारे लिए मेरा उपहार होगा, एक स्वर्गीय चर्च। यह मेरी महिमा से चमकेगा और तुम्हारे भजन एक एकल तंबू के चारों ओर गाए जाएंगे और तुम्हारी भूतों की भूमि फिर से पुनर्जीवित होगी, रूपांतरित और पुनर्जीवित होगी। आओ बेटी, प्रज्ञा तुम्हें निर्देश देगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मुझसे प्यार करो। 3 नवंबर 1989। आइए हम आपके स्वर्गदूतों के जुलूस में शामिल हो जो आपके चारों ओर है, मेरे ईश्वर, क्योंकि आप पवित्र त्रित्व में अद्वितीय है। और जैसे वे बिना रुके आपकी स्तुति करते हैं और आपके लिए भजन गाते हैं, आइए हम भी आपके सभी चमत्कारों की घोषणा करें। एक ही तंबू के चारों ओर मैं आपके घर से प्यार करती हूँ, मेरे ईश्वर। हम सभी को अपने घर में एकजुट करने के लिए जल्दी करो। अपने स्वर्गदूतों और अपने संतों को हमारे लिए उदाहरण बनने दो। आइए हम उनसे सीखे एक अद्वितीय तंबू के चारों ओर आपकी आराधना कैसे करें। मेरे फूल, सब कुछ अपने समय पर पूरा होगा। इस बीच मेरे पिता की आंखों में प्रसन्न रहो। अपने आभूषणों और अपनी सुंदरता को आंतरिक होने दो, क्योंकि मैं प्रत्येक हृदय में बारीकी से देखता और खोजता हूँ। इसलिए मुझे आनंदित करो और अपनी आत्मा को अलंकृत और सुशोभित करके मेरी आंखों में प्रसन्न रहो। मुझसे लो, जो कुछ भी मेरे पास है वह अपने आप में कीमती और जीवन है। मेरे खजाने से लो, मैं मुफ्त में देता हूँ। मेरे धन के लिए प्यासे रहो और मेरे दिल से लो और अपना भर लो। मेरी वसुला, उन सभी चीजों को करते रहो जो तुमने मेरी प्रज्ञा से सीखी है और मेरी कोमलता महारत से सिखाई गई है और सत्य की आवाज से सुनी है। शांति से रहो, मेरी उपस्थिति को याद रखो। हाँ मेरे प्रभु, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे हर कदम को आशीर्वाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, मैं हूं। वसुला, विश्वास के लिए विनंती करो। याद रखो, मैं तुम्हें उसकी पूर्णता में विश्वास दे सकता हूं। मैं यह भी नहीं जानती कि तुमसे एक मजबूत विश्वास के लिए कैसे ठीक से पूछूं प्रभु। भले ही तुम नहीं जानते, कोशिश करो। मेरी दया महान है। फूल, आश्वस्त रहो, मुझे आनंदित करो। मेरे फूल, और उन आत्माओं से कुछ और आग बुझाओ जो यातना में है। प्रेम उनकी शुद्ध करने वाली आग को बुझाता है। इसे हमेशा याद रखो। सीखो कि मैं तुम्हारे प्रेम के सार का उपयोग उनकी आग बुझाने और उन्हें ऊपर की ओर ले जाने के लिए करता हूं। कुछ लोग अंततः मेरे पास आ भी सकते हैं। मैं, प्रभु, ने तुम्हें अपना वचन दिया है। यह तुम्हारा आध्यात्मिक भोजन है। धीमे हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुम्हारी पूर्ण कमजोरी में भी मैं तुम्हें अपने सारे संदेश दे पाऊंगा। तुम्हारी नाकाबिलियत और कुछ भी करने में तुम्हारी असमर्थता के बावजूद मैं, प्रभु, अपना काम पूरा करूंगा। छोटा ही रहो मेरे बच्चे, मेरे प्रति वफादार रहो। मैं, प्रभु, तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मेरी महिमा करो और मेरा सम्मान करो। मुझे स्वीकार करो, क्योंकि यह मुझे प्रसन्न करता है।
मुझे तुम्हारा उपयोग करने दो। हमेशा अपने दिल से प्रार्थना करो। आओ हम हाँ मेरे प्रभु और मेरी माँ। 6 नवंबर 1989। बेटी, तुम्हें शांति मिले। हर आत्मा जो मुझसे प्यार करती है अपने पिछले पापों की मरम्मत कर रही है। इन आत्माओं से मुझे जो प्यार और पश्चाताप मिलता है वह मेरे घायल दिल को सांत्वना देता है और मेरे पिता के न्याय को खुश करता है और उसे क्षमा करता है। उसे क्षमा करो, क्योंकि वह तुम्हारे प्रयासों को देखता है और वास्तव में तुम्हारे सभी अच्छे इरादों को ध्यान में रखता है। तुम बहुत नहीं हो, लेकिन उन बहुत कम लोगों के लिए भी मेरे पिता का हाथ नरम पड़ रहा है। विश्वास रखो, प्रार्थना करो और जो तुम मांगते हो उस पर विश्वास करो। मुझ पर आशा रखो। मैं पुनर्जीवित हो चुका हूं और तुम्हारा उद्धार मुझसे आता है। हमेशा मेरी इच्छा करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।